नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के भाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल आदि भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 2, भाषा के कितने रूप हैं? उत्तर, भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। एक अन्य रूप भी है सांकेतिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौखिक। जब हम बोलकर या बातचीत द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप हुआ। लेकिन जब हम अपने विचार या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। अन्य रूप में रहेगा सांकेतिक भाषा। जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात को रखते हैं तो उसे भाषा का सांकेतिक भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, बोली किसे कहते हैं? भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे अवधी, खड़ी बोली, गढ़वाली आदि बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 4, लिपि किसे कहते हैं? जिन चिन्हों या संकेतों द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? उत्तर रहेगा देवनागरी। प्रश्न संख्या 6, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। प्रश्न संख्या 7, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? उत्तर रहेगा सन 1950। प्रश्न संख्या 8, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर रहेगा 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 9, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? उत्तर रहेगा 14 सितंबर सन 1953 को। प्रश्न संख्या 10, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर रहेगा 10 जनवरी। प्रश्न संख्या 11, हिंदी भाषी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में रहेगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि हिंदी भाषी राज्य हैं। प्रश्न संख्या 12, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर रहेगा ध्वनि या वर्ण। प्रश्न संख्या 13, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? उत्तर रहेगा वाक्य। प्रश्न संख्या 14, व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से हमें भाषा की जिस शास्त्र से हमें भाषा के शुद्ध या
अशुद्ध रूप का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 15। व्याकरण के कितने अंग हैं? उत्तर रहेगा व्याकरण के 4 अंग हैं, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार है। सबसे पहले चलते हैं वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण और लेखन के नियम हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है पद विचार। वाक्य में प्रयोग हुआ शब्द पद कहलाता है। इसमें पद तथा उसके भेदों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।